हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में आज हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके टर्म फर्स्ट में आ रहा है और ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में आएगा आपके लिए। ठीक है ना, वन शॉट वीडियो बन रहा है लेकिन इसके टू पार्ट्स होंगे। ठीक है, दो पार्ट में चैप्टर आपका खत्म कर दिया जाएगा और पहले हम आपको एक पार्ट यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट आएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर जो है आपके टर्म फर्स्ट में आ रहा है और इसके बाद जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं फिर हम आपको वो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं, देन आफ्टर हम एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, देखो वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा वॉच करना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। चलो बच्चों, देखते हैं आज का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बेटा ये हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है सर। ठीक है, तो बेटा देखो आपने नाइन्थ क्लास आप वैसे सॉरी नाइन्थ से तो हमने पढ़ाई होगा ये। ठीक है, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वहां पर ये चैप्टर था कि सर केमिकल रिएक्शन है और एक केमिकल इक्वेशन है सर, इसके बारे में जानते हैं सर ये होती क्या चीज है। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की प्यारे बच्चों, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, दो चीजें हैं वो आपस में कंबाइन हो रही हैं और उनके कंबाइन होने से कोई तीसरी चीज बन रही है, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या एक चीज टूट रही है, दो नई चीजें बना रही है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है ना कि दो, आपके ध्यान से सुनिएगा कि इसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं भाई, कंबाइन होते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद वो कुछ न्यू बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और जो वो न्यू बनाते हैं ना उनको प्रोडक्ट बोला जाता है, और जो आपके कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है उनको प्यारे बच्चों रिएक्टेंट बोला जाता है। क्या कहा जाता है, उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, आर फॉर्म्ड। ठीक है, आपके न्यू सब्सटेंसेस हैं और एक प्रोसेस है जिसमें न्यू आपके सब्सटेंसेस होते हैं और जब उनका प्रोडक्ट बन जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, न्यू होती है। ठीक है, अच्छा अब केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है ना कि जो आपके एटम्स हैं, जो आपके एलिमेंट हैं, ठीक है, जो एलिमेंट के आपके एटम्स हैं बेटा वो आपस में चेंज नहीं होते हैं। यानी कैल्शियम है, कैल्शियम प्रोडक्ट में जाके फास्फोरस नहीं बन जाएगा, फास्फोरस है वो प्रोडक्ट में जाके हाइड्रोजन नहीं बन जाएगा, बेटा रहेगा सेम रहेगा। ठीक है ना, एलिमेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दीज अनदर एलिमेंट। ठीक है, दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, दो भाई एक दूसरे के साथ वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, बट इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है प्यारे बच्चा, अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सर पे क्या होता है प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस में ना जो आपके एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है तो भाई उसको केमिकल रिएक्शन ही कहेंगे। पर चलो ठीक हो गया। अब केमिकल रिएक्शन में जो दो चीजें या जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो बन गया उसको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट उसको कहा जाएगा। क्लियर, तो देखिए भाई दी सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्यारे बच्चा रिएक्टेंट बोला जाता है। क्या कहा जाता है सर, उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। बच्चा समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे प्यारे बच्चों क्रिकेट की टीम है ना,
एक क्रिकेट की टीम में कितने मेंबर होते हैं? 11 मेंबर होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो एक 11 मेंबर को बना के एक टीम बन रही है भाई। क्या बन रही है? एक टीम बन रही है, ठीक है। अच्छा, जो टीम बन रही है दैट इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब जो मेंबर्स ऑफ टीम है ना, जो मेंबर जिससे भाई टीम बन रही है प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, हम उसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो 11 मेंबर बना के एक टीम बना रहे हैं प्यारे बच्चा, उनको क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट कहा जाएगा। देन आफ्टर जो बन रहा है, जिससे पूरी टीम बन रही है प्यारे बच्चों, उसको प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से प्यारे बच्चा। अब जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड प्यारे बच्चों प्रोडक्ट, उनको बोला जाता है। सर क्या बोला जाता है बेटा? उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर आप यहां पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं कि भाई मैग्नीशियम रिबन होता है, कैसा होता है अभी आपको दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा अभी आपको, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन होता है व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो होती है एयर में होती है प्यारे बच्चों। ये मैग्नीशियम रिबन है मान लो, ठीक है। अभी मेरे एटमॉस्फेयर में चारों ओर क्या है? एयर है। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा ना तो ये जलने लग जाएगा, ये बर्निंग होने लग जाएगा। और जब ये जलेगा ना प्यारे बच्चों तो ये क्या बनाता है जानते हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम रिबन बेटा पाउडर बन जाता है वहां पर, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन है, मेरे चारों ओर एयर है, ये एयर के कांटेक्ट में आता है और जैसे ही मैं इसको एयर के कांटेक्ट में लाया भाई ये जलने लग गया, ये बर्न होने लग गया और उसी समय मेरे हाथ में इसका पाउडर बन गया। जो पाउडर बनेगा वो किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा। और वो कैसा पाउडर होता है सर? वो व्हाइट पाउडर होता है। वो कैसा पाउडर होता है बच्चों? वो व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस प्यारे बच्चों हमारी डेली लाइफ में होती हैं। अभी हम जानते हैं उनको कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलेंगे हम उन्हें। वाह सर, गजब का मजा आ रहा है सर, और अच्छे से पढ़ाइए सर और कंटिन्यू करिए सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करने का तो बनता है ना बच्चा पार्टी। वेरी गुड, चलो भाई, ठीक है। तो भाई जो आपका मैग्नीशियम रिबन है जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है बर्न हो जाता है, प्रोडक्ट बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो आपका व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो दैट प्रोसेस नोन एज केमिकल रिएक्शन हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए हम इमेज लेकर आए हैं बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिए, ये वही है, समझ गए ना? हाँ, कौन? जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में था, ठीक है। तो बेटा देखो ये मैग्नीशियम रिबन है, जब इसको आप एयर के कांटेक्ट में लाते हो ये भाई जलने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है। तो भाई ये क्या है? केमिकल रिएक्शन आपके पास है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो बेटा किसी भी चीज को अगर आप इमेज से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, तो आपको बेटा बहुत अच्छे से वो चीजें आएंगी, ठीक है ना। चलो वेट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। देखिए मैग्नीशियम रिबन बीइंग हीटेड ओवर ए बर्नर, ठीक है। ये देखो अगर आप इसको बर्नर के ऊपर हीट कर रहे हो ये तुरंत जल जाता है बेटा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कीप ऑन अकरिंग इन अ डेली लाइफ, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में क्या है भाई? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो भी हमारी डेली लाइफ में होती है। जैसे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, ठीक है ना, कर्ड टू मिल्क, जैसे आपका मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क बनता है, और मैंने आपको बताया भी था बेटा कि मिल्क से जो कर्ड होता है वो कैसे बनता है बेटा, ठीक है ना। आपका लैक्टिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है, उसके कारण ये बनता है प्यारे बच्चा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुकिंग ऑफ फूड प्यारे बच्चों ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी टाइप से आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर,
वो भी बेटा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें जब खाना बनता है ना प्यारे बच्चों, जो आपका जो फूड है, जब हम उसको खाते हैं तो खा के हमारे स्टमक में वो जाता है, और जैसे स्टमक में जाता है तो डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट हार्मोन्स उसमें मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स उसमें मिलते हैं, और वो खाने के डाइजेशन करने में लग जाते हैं, तब जो हमारा पूरा फूड होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। होता है ऐसा? यस सर। अब जब फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो ये प्रोसेस हो गई बेटा केमिकल रिएक्शन की। कौन सी प्रोसेस हुई है? केमिकल रिएक्शन की। फिर उस फूड में जो ग्लूकोज बन गया, उसमें जो भी आपके एंजाइम्स हैं, जो भी आपके विटामिन्स हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर दी जाती हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चा पार्टी। तो ये भी क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन का प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हो गया। और तो और जो आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो आपका रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों, वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या भाई? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। प्यारे बच्चा, दारू, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। भाई उसी ग्रेप्स की बात कर रहे हैं जिसको पी के भाई लोग लटके रहते हैं, नाले में पड़े रहते हैं। ठीक है ना? तो बेटा देखो, जो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन किया जाता है ना, तो उससे बेटा एल्कोहल बनाया जाता है, जिसको हम पीते हैं, वो ना एथेनॉल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स प्यारे बच्चों, आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे क्लास 12th में, जब आप क्लास 12th में आओगे, बट यहां पर इट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, चलो बच्चा पार्टी। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा कि आप अगर देखो बाहर कोई आपका आयरन का चीज रखा है, कोई लोहे की चीज रखी होती है, तो क्या होता है, जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है ना, तो प्यारे बच्चों वो रस्ट बनाती है। क्या बनाती है बेटा? वो रस्ट बनाती है, रस्टिंग बनाती है, जंग लग जाता है ना उस पर। और जो रस्ट का फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो क्या होता है? Fe2O3.XS2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जंग का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बेटा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू बनेगा। भाई बोल देगा विच इज द फॉलोइंग, या आपसे कह देगा कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है, या फिर रस्ट का फॉर्मूला कौन सा है, सीधे आपसे ये बोल देगा ना। ठीक है, तो बेटा आपको ये याद रखिए। ठीक हो गया। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है भाई। ठीक है, अब जो भी आप ईंधन जलाते हैं, जो भी आप फ्यूल्स जलाते हैं, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स है बेटा, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऐसे ही आपके देखो बहुत सारे एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के, जो भी हमारे डेली लाइफ में प्यारे बच्चों होते हैं। तो डिफरेंट आपके केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से भी एमसीक्यू बनता है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। फिर आपको क्या करना है भाई? जो सही आंसर होगा उस पर करेक्ट टिक लगाना है। बस इतना सा काम करना है जो आपके टर्म फर्स्ट में आने वाला है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उसमें क्या गुण होते हैं, उनके बारे में अब हम जानने वाले हैं ना। जैसे क्लास में कोई भी बच्चा बैठा रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या उसके अंदर अच्छे गुण हैं, क्या क्या अंदर उसके बुरे गुण हैं। तो भाई ऐसा ही आपके पास केमिकल रिएक्शन है, वो अच्छा है या बुरा है, वो किसके साथ कैसा बिहेव करता है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चा अब हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। ठीक है ना बेटा? तो टॉपिक का पहले मीनिंग समझिए। अगर टॉपिक का मीनिंग समझ गए तो भाई उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक अंदर चल रहा है ना, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। तो भाई द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों ये रहेगी आपकी। अब अगर मैं बात करता हूं भाई पहले टॉपिक की, जो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर ये क्या? जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, उसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। सर वो कैसे? सर कैसे गैस का इवोल्यूशन होगा? आप कैसे शो करेंगे यहां पर? सर हमें गैस इवोल्यूट करके दिखाइए ना। अरे भाई मेरे पास यहां पर केमिकल अपरेटस होते, मैं दिखा भी देता आपको, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड पर आपको दिखाऊं। चलो बच्चा ध्यान से देखिएगा, सब देखो। कुछ आपके केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है ना प्यारे बच्चों, जो इवोल्यूशन ऑफ गैस को शो करती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं ना, जो जिंक ग्रेनुअल्स आपके पास होते हैं और रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या बनाते हैं? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्यारे बच्चों उसमें प्रोड्यूस होता है। अब कैसे होता है बेटा? जिंक है आपके पास, ये
क्या है बेटा, जिंक है। रिएक्शन करता है किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो H2SO4 है प्यारे बच्चों, जो कैसा है आपका, डाइल्यूट है। ठीक है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म जिंक सल्फेट, ZnSO4 बनाता है प्यारे बच्चों, एज वेल एज H2 का ये फॉर्मेशन करता है बच्चा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एरो ऊपर को होगा, ये प्रोडक्ट में ना अगर जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, अगर एरो ऊपर को होता है तो बेटा इसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या मतलब होता है इसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, अगर एरो का साइन नीचे को होगा प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है बेटा पीपीटी, प्रेसिपिटेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे, टेंशन ना लो, सब बताया जाएगा आपको। क्लियर, चलिए बस इन दोनों का मतलब आप लोग समझिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस बच्चा पार्टी। बेटा एनर्जी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ोगे, लेट के मत पढ़ना, उठ के पढ़ना। अब ये देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये आपके सामने बीकर है, देख रहे हो ये बीकर, ये बीकर में ना प्यारे बच्चों क्या है, डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है। अगर मैं आपको अच्छे से शो कर रहा हूं प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, इस बीकर के अंदर क्या है सर, डाइल्यूट H2SO4 है। अब मैंने क्या किया, मैं क्या ले आया भाई, जिंक के ग्रेनुअल्स ले आया। अब मैंने क्या किया, जब इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स मिला दिए, जब मिलाए ना प्यारे बच्चों, देखो कैसे मिलाए सर, ये देखो बच्चा, दिखा देते हैं आपको, चलो दिखा ही देते हैं भाई। ये जिंक के ग्रेनुअल्स आए, ऐसे से आपने इसमें मिला दिए, कुछ जिंक के टुकड़े लिए, ऐसे ऐसे करके प्यारे बच्चों आपने इसमें मिला दिए। और जब आपने जिंक के ग्रेनुअल्स इसमें मिलाए ना, तो भाई इसको पता नहीं क्या गुस्सा आया, इसमें से प्यारे बच्चों ऐसे 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 करके गैस बनने लग गई, गैस का इवोल्यूशन इसमें होने लग गया। और वो जो गैस बनी वो कौन सी गैस थी बेटा, हाइड्रोजन गैस थी। वो कौन सी गैस थी, वो हाइड्रोजन गैस थी। और जो नीचे प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है बेटा, जिंक सल्फेट बन जाता है, जब जिंक रिएक्शन करता है H2SO4 से। वाह सर, क्या बताए हो सर, मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो भाई वीडियो को लाइक करने का बनता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर, यहां तक तो आपको प्यारे बच्चा क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, वो देख लो बेटा। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, बेटा देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने जैसे देखो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे सैंड है ना, सैंड, ठीक है, सैंड और वाटर है, होता है ना। आप वाटर में अगर सैंड डालते हो तो क्या होता है, जो आपका सैंड होता है ना बेटा, वो घुलता नहीं, उसमें डिसॉल्व नहीं होता, और वो नीचे सरफेस पे बैठ जाता है। ठीक है, और जो पूरा वाटर है क्लियर दिखाई देने लगता है। तो जो नीचे बैठ गया, जो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ, जो सॉलिड फॉर्म में बेटा नीचे बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। उसको क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट बोला जाएगा, जो सॉलिड फॉर्म में होता है प्यारे बच्चा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट which separates out from the solution during a chemical रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि भाई एक सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है जो सरफेस पर बैठ जाता है और वो सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग हो जाता है, वो अलग ही दिखाई देता है। उसको प्यारे बच्चों प्रेसिपिटेट कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीपीटी बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं बेटा, पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट इसका मीनिंग होता है प्रेसिपिटेट, इसको कहा जाता है। क्लियर। देखो बच्चों ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये बीकर इतना बड़ा आपको बीकर दिखाई दे रहा होगा। इस बीकर में हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखोगे ना, इस बीकर में क्या था, डाइल्यूट HCl था भाई। क्या था बेटा इसमें, डाइल्यूट HCl था। और जब डाइल्यूट HCl में हमने मैग्नीशियम डाला तो क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। भाई कैसे, केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाएंगे आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो डाइल्यूट आपके पास क्या है, HCl है, और मैग्नीशियम आपने इसमें डाल दिया भाई, Mg प्लस HCl आपने करा। ठीक है, ये कैसा है सर, ये बेटा डाइल्यूट है, और ये क्या बनाता है, MgCl2 ये बनाता है, एज वेल एज हाइड्रोजन गैस का प्यारे बच्चों इवोल्यूशन करता है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर 2 Mg है तो 2 लगा दीजिए, ट्वाइस HCl हो गया आपका, 2 Cl हो गए, 2 Mg हो गए, बस हो गई रिएक्शन बैलेंस। ओके चलो भाई, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छी बात। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो प्यारे बच्चों उसको नोट भी करिए, इनको समझिए भी, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भाई देखो MCQ आप कब कर पाओगे, देखो तुक्का नहीं बढ़ाना है वहां पर। अगर तुक्का बढ़ाओगे तो बेटा अगर देखो इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर सभी बच्चे भाई बिना पढ़े हुए तुक्का भिड़ाने लग जाएंगे तो सब पास हो जाएंगे ना।
ठीक है, क्यों बच्चा इतना डिटेल्ड पढ़ेगा किसी टॉपिक को, बताइए। तो इसीलिए पहले आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल्ड उसको पढ़ना है, तभी आप उसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं और एमसीक्यू लगाने लगे, भाई तुक्के भिड़ाने लगे, बोर्ड एग्जाम आया, सर टर्म फर्स्ट में करके आ गए और लास्ट में देखा कुछ भी नहीं, बन गए जीरो और कहते हैं अपने आप को हीरो। भाई ये कहां की बात है। चलो क्लियर, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो भाई जो नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। सर बताओ ना सर, प्रेसिपिटेट होता क्या है सर। ये तो आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हाउ टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। सर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी करके बताइए ना कि सर जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर एग्जांपल हमें दीजिए। तो भाई देखिए बच्चा, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय आपके फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, तो जो आपकी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है प्यारे बच्चों जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड आपके पास है, तो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है, उसको अगर आप ऐड करते हैं लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो क्या बनाता है, ये येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनाता है जिसका नाम होता है लेड आयोडाइड। अरे सर बताओ ना सर, लिख के दिखाओ सर, कैसे बनेंगे सर, ऐसे नहीं आता सर समझ में। अरे वाह भाई बता रहे, देखो पोटेशियम आयोडाइड बोला तो बेटा के को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, किसमें मिक्स कर रहे हैं इसको बेटा, लेड नाइट्रेट में, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, ये आपका लेड नाइट्रेट है। ठीक है, अब जब पोटेशियम को हमने इसमें ऐड कराना तो बच्चों PbI2 बनता है। क्या बनता है बेटा, PbI2 बनता है, और साथ में क्या बनेगा बेटा, साथ में आपका बनेगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट आपका बनेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप देखोगे ना बच्चा, तो ध्यान दीजिए ट्वाइस KI हो जाएगा और ये ट्वाइस आपका KNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो ये जो PbI2 बन रहा है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड, इसको ऐसे करके दिखाओगे, और ये कैसे बनता है बेटा, ये आपका क्या है बेटा, आपका ये प्रेसिपिटेट है, ये PPT है, और इसका कलर कैसा होता है बेटा, येलो कलर का होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहां से भी एमसीक्यू आता है। यहां से एमसीक्यू कैसे बनेगा, चलो मैं बता देता हूं आपको। भाई बोल देगा व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ, ठीक है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट, ठीक है, टू फॉर्म, 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ क्या बनता है। ठीक है, या बोलेगा टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, यानी उसका जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका नाम क्या होगा बेटा, तो दैट इज कॉल्ड लेड आयोडाइड। ठीक है, और यह पूछ देगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, कि जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कलर क्या होगा, तो भाई येलो कलर होता है, याद रखिएगा। अभी आपको दिखा भी दे रहे हैं, शो भी आपको कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो बच्चा पार्टी, ये देख रहे हो ना, बस यही है बच्चा, यही है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो ना बच्चा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, एंड देखिए व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड, देन ए येलो प्रेसिपिटेटेड ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। देखा बच्चा, जब आपने दोनों को मिलाया ना तो एक सॉलिड प्रोडक्ट बन गया जो येलो कलर का, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, यस सर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो भाई ये जो येलो कलर का आपका सॉलिड प्रोडक्ट बना है, इसी को प्यारे बच्चों प्रेसिपिटेट बोला जाता है, इसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। और देख लो ना, जो पूरा सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों वो कैसा हो गया है, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो बेटा ये होता है प्रेसिपिटेट, समझ गए होंगे ना। आपको एग्जांपल भी दे दिया है, रिएक्शन भी मैं एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको दिखा भी दिया है, इमेज भी आपको शो कर दी है, ताकि कोई चीज को प्यारे बच्चों अगर आप यहां पर पढ़ने आए हैं बड़ी उम्मीद से, तो उसको रटना ना पड़े, उसको समझना पड़े भाई, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी टॉपिक को रटने लगे, यही प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में भूलने का कारण होता है, और फिर कहते हैं सर हम घर से याद करके ले गए थे, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम में हम लिख रहे थे तो हम सब भूल गए थे। तो भाई भूलने का रीजन ही यही होता है, क्योंकि आप उस चीज को रटते हैं। तो रटो मत, समझो। अगर समझ गए तो भाई बहुत अच्छे से कर जाओगे, अगर रटोगे तो बेटा कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए बेटा, अब जो भाई तीसरी प्रॉपर्टीज बोलती है बेटा, इस केमिकल रिएक्शन की जो तीसरी प्रॉपर्टीज बोलती है वो होती है चेंज इन कलर होती है। भाई कलर में चेंज हो जाता है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है ना बेटा, जिनमें रिएक्टेंट को अगर आपस में मिलाया जाए ना, तो पहले तो उनका कलर कुछ और होता है, लेकिन प्रोडक्ट में देखेंगे तो कलर बदल जाएगा। सर ये कैसे हुआ बेटा, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, यहां ध्यान दो भाई, एक मिनट। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है बेटा जिनमें आपका क्या होता है, कलर आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कलर में
चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर कोई एग्जाम्पल दीजिए ना सर जिसमें आपका जो कलर हो वो चेंज हो जाए। तो बेटा देखो यहां पर कि जब सिट्रिक एसिड आपके पास है वो रिएक्शन करता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है, KMnO4 बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। तो प्यारे बच्चों देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स, इट बिकम्स कलरलेस। अब देखो भाई देखो जो पोटेशियम आपका परमैंगनेट होता है ना उसका कलर जो होता है पर्पल होता है। कैसा होता है बेटा, आपने अगर केमिस्ट्री लैब अगर आप गए हो ना तो वहां पर आप कभी देखिएगा, जैसे आप क्लास 12th में आएगा ना तो इसका प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन का, केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो वहां पर तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आप लोग कभी जाइएगा अगर आपको मौका मिले केमिस्ट्री लैब में जाने का तो एक बार पोटेशियम जो परमैंगनेट है उसके सॉल्यूशन को देखिएगा, वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करते हैं ना सिट्रिक एसिड आप इसमें मिक्स कर देते हैं तो सिट्रिक एसिड मिक्स करने पर क्या होता है जो इसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कलर इसका डिसअपीयर हो जाता है, यानी कलरलेस ही आपका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो भाई ऐसा अगर सॉल्यूशन बन गया तो इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंज भी होता है। तो ये भी क्या है उसकी एक प्रॉपर्टीज है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक आपका एग्जांपल ये भी है, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है किसके बीच में हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और आपके पास एसिडिफाइड आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। इसके बीच में रिएक्शन होती है तो इसमें भी क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज टू ग्रीन कलर ये बना देता है। पहले जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब आफ्टर प्रोडक्ट बन जाता है तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको देखो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा ना आपको, देखो जब रिएक्शन नहीं हुई थी, जब हमने इन दोनों का आपस मिलाया था तो भाई ये इसका जो कलर था वो कैसा था, ऑरेंज कलर का ये था, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है, कोई भी चीज अगर आपके पास ऐसी है और आपको पहचाना है कि क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो डिफरेंट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मैंने आपको बताए, जिसकी हेल्प से आप ये पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वास्तव में हो रही है या फिर नहीं हो रही है। कैसे, अगर कलर में चेंज हो रहा है या फिर प्रेसिपिटेट बन रहा है या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है भाई, गैस निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें कलर में चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो हम इसके बेस पर हम पहचान सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, तो एक प्रॉपर्टीज और है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। अब कोई दो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए, अभी आपके हाथ पे एक बीकर था, बीकर में हमने कोई दो सॉल्यूशन ऐड किए, अभी उसका नॉर्मल टेम्परेचर था, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम आप बात देखते हैं कि वो जो बीकर है आपको गर्म लगने लग जाता है, यानी उसमें हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो भाई अगर हीट प्रोड्यूस होने लग गई तो क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया, और अगर टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्या बोला जाएगा बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा इस रिएक्शन का तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। क्विक लाइम होता है प्यारे बच्चों, रिएक्ट करता है जब ये वाटर से तो स्लैग्ड लाइम बनाता है, ठीक है, और जब स्लैग्ड लाइम बनाता है ना तो एंड ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो बहुत ज्यादा ही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चा, ठीक है। दिस हीट इज द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, ठीक है, हॉट हो जाता है। देखो बेटा क्विक लाइम क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों, ठीक है। बेटा आपका जो क्विक लाइम होता है ना प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड CaO, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। व्हेन रिएक्ट विद वाटर बोला है तो भाई वाटर से रिएक्शन करा दो, और जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो भाई ये CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इसका प्यारे बच्चों जो नाम होता है वो क्या होता है, स्लैग्ड लाइम इसका नेम होता है। सर क्या नेम होता है सर इसका, स्लैग्ड, इसका ठीक है स्लैग्ड लाइम इसका नेम होता है। इसका नाम क्या बेटा, क्विक लाइम, ठीक है, इसका नाम क्या बेटा, क्विक लाइम है। और जो आपका प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और वैसे इसका नाम क्या बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्लियर। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। ये ऐसे भी पूछी जाती है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, भाई दे दिया जाएगा डेट डेट डेस करके दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो बेटा आपको लिखना है कि सर स्लेग्डलाइम बनता है, ठीक है। और स्लेग्डलाइम किसको कहते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर, बहुत अच्छी बात है भाई। तो अगर किसी केमिकल, आप देखो ना, आपने क्या किया, CaO, आपने घर में देखा होगा दीवार पे जो सफेदी करते हैं ना, आपने देखा होगा दीवारों पर क्या होता है कि जो व्हाइट कलर की जो दीवारें होती है उस पर आपका यही वॉशिंग किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है यानी जो आपका क्विक लाइम है, इसमें अगर आप वाटर ऐड करते हो तब तक तो नॉर्मल रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इसमें से निकलने लगती है, जिससे क्या होता है कि भाई जो हमने बीकर पकड़ा है ना, जिसमें आपने मिलाया, वो गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो गया तो बेटा इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर आपको हीट वहां पर फील हो रही है तो बेटा समझ लो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और अगर कहीं पर ऐसा हो जाए तो भाई समझ जाना ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, केमिकल रिएक्शन की हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। तो बेटा ये भी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब देख रहे हो आपके सामने ये है, देखिए क्विक लाइम है ना बेटा, देखो ये आपके सामने डायग्राम दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो भाई हार्ड ग्लास बीकर है, क्विक लाइम यहां पर रखा है, जब वाटर को ऐड कर दिया तो प्यारे बच्चा वाटर ऐड करते ही ये गर्म होने लग गया, ये आपकी हीट को प्रोड्यूस करने लग गया। तो जब कहीं किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है तो भाई केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही होती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इमेज के द्वारा भी शो किया जा रहा है ताकि आपको किसी चीज को प्यारे बच्चों रटना ना पड़े, समझना बहुत जरूरी है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्या है भाई, देखिए अब देखो एक रिएक्शन आपका ये भी है, ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये भी है, व्हेन केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्युल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई, ये भी चेंज क्या, इसमें भी टेम्परेचर में चेंज होता है। और ये भी आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ये भी बेटा मैंने भी आपको बताया था ना कि जिंक जब क्या होता है H2SO4 से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस ये H2 गैस का इवोल्यूशन करता है, बताए थे ना आपको बच्चा। तो बेटा जब ये प्रोडक्ट बनता है ना तो इसमें भी टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, जिस बीकर में आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो वो बीकर हॉट हो जाता है, उसमें से प्यारे बच्चों हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऐसा हो रहा है तो दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। क्लियर, चले बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है। यस सर, बहुत मजा आ रहा है। और प्यारे बच्चों चेंज इन स्टेट, अगर भाई स्टेट में भी चेंज हो जाए तो बेटा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब अगले इस पर चलते हैं, अगला क्या है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक तो आपको केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हम पहचानेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये सारी चीजों के बारे में प्यारे बच्चों आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन उसका नाम है। अब केमिकल इक्वेशन देखिए, केमिकल रिएक्शन को अगर हम कुछ सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा नाम है, मान लो तुम्हारा नाम कुछ भी है, ठीक है। अब आप उसको किसी चीज के द्वारा तो शो करोगे ना, ठीक है। अब बेटा देखो कागज में लिखने को आया, कागज में बोला गया तुम्हारा नाम क्या है, क्या बोला गया, तुम्हारा नाम क्या है भाई। तो तुमने बोला मेरा नाम क्या है, मेरा नाम मनोहर है। अरे वाह सर, बहुत अच्छे नाम बताए। अब मनोहर तुम्हारा नाम है तो भाई कागज में कैसे एक्सप्लेन करोगे, मनोहर मेरा नाम है, तो कुछ ना कुछ तो वर्ड ऐसे यूज कर रहे हो ना जिसके द्वारा आप शो कर रहे हो कि मेरा नाम मनोहर है। वो जिन वर्डों का आप यूज कर रहे हो प्यारे बच्चों, उससे शो क्या हो रहा है कि भाई ये तुम्हारा नाम है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का हम यूज करते हैं और उसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो भाई द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज आल्सो इज ए केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन उसको कहा जाता है। अरे वाह सर, क्या बताए सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत लाजवाब, बहुत जबरदस्त हो रहा है भाई, मजा आ रहा है ना। यस सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे जिंक मेटल आपके पास है बेटा, देखो ध्यान से समझिएगा, सब कुछ ये समझेंगे, बस याद रखो बेटा, जिंक मेटल रिएक्शन करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से,
ओके सर, क्या बनाता है? इतनी देर से बोल रहे हैं बेटा, इतनी बार रिएक्शन बता दिया है, जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है यस सर। और अगर ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है तो भाई ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि सर इसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। एक तो होता है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, एक तो ऐसे करते हैं और एक कैसे करता भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो प्लस का साइन लगा दो। अब जहां प्रोडक्ट जब बन रहा है ना, तो बेटा बीच में एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट जब बनेगा तो एरो लगाओगे। ठीक है, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है बेटा? दैट इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है? वर्ड इक्वेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसको अगर सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना हो तो भाई देखो, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है बेटा? H2SO4 होता है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट क्या बन गया? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आपका H2 बन गया। ठीक है, अब देखो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंबल्स के फॉर्म में। तो बेटा ये जो मेथड होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको केमिकल इक्वेशन, इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है। बस इतना अगर आपने कर लिया, ये चीज आप बेसिक समझ गए, तो भाई आपको लिए केमिस्ट्री बेटा बिल्कुल बहुत इजी सब्जेक्ट होगा। बस आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चा? बहुत अच्छी बात है। तो बेटा दिस इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन। किसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन? ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही होगी आपको। क्लियर? अच्छा, और केमिकल इक्वेशन क्या होगी बेटा? ये वाली जो सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया है जिसको। क्लियर? चले, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर, बहुत मजा आ रहा है सर। और पढ़ाइए सर, क्या जबरदस्त पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ रहा है। अरे प्यारे बच्चों मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करें। ओके, चलो बच्चा, ये देखो यहाँ, ये देख रहे हो ना बेटा, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस का प्यारे बच्चों ये इवोल्यूशन कर रहा है। और जब हाइड्रोजन गैस ये बनाएगा तो भाई ये केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल वर्ड इक्वेशन के सारी चीजें मैं आपको पहले ही प्यारे बच्चा एक्सप्लेन कर चुका हूं। वाह सर, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड। चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा रिएक्शन आपके लिए लिख दी ना बेटा, देखो ये। अब देखो जो इस साइड होते हैं ना, अभी आपको बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन में इस साइड जो चीजें होंगी, जो मिलके कुछ नया बना रही हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? फिर रिएक्टेंट उनको कहा जाता है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, जो बना, जो उससे चीज बनी, उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। वाह सर, क्या पढ़ाए हैं सर, वाह। ठीक है, अब बेटा द एरो साइन, द एरो, ये साइन देख रहे हो ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड प्यारे बच्चों, साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जो एरो का साइन होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की ओर लगाया जाता है। उसका जो पॉइंटर है, उसका जो आपका हेड है, वो कहां की ओर होगा? पॉइंट प्रोडक्ट की ओर होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये नहीं कि सर ऐसे लगा दिए, सर आपने तो ऐसे लगाया था, मैं ऐसे लगा देता हूं, ऐसे काम नहीं करने हैं, नहीं तो बेटा फिर सब कुछ गलत करके आ जाओगे, नंबर मिलेंगे 0 और बन जाओगे उसके बाद हीरो। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। मजा आ रहा है सर, वाह बच्चा। अब देखो बच्चा पार्टी, अब आ गया खतरनाक टॉपिक। भाई खतरनाक है, बहुत अच्छी टॉपिक है। ठीक है, तो बेटा अब जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्यारे बच्चा। अब ध्यान से सुन लो, इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% आना है, इस चीज की गारंटी ले लो। बोर्ड एग्जाम में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आता है एग्जाम में। अब केमिकल रिएक्शन कोई कैसे बैलेंस्ड है या वो अनबैलेंस्ड है, सबसे पहले जानना तो ये जरूरी होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो भाई ध्यान से सुनना बात को। देखो बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे अनबैलेंस्ड है, पहले हाउ टू, हम उसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, हाउ टू सी। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट में जो आपके यहां पर एलिमेंट है वो काउंट करना है कि इधर कितने हैं, इधर कितने हैं। अगर रिएक्टेंट साइड मान लो 10 एलिमेंट है और अगर 10 एलिमेंट इधर भी हैं तो भाई ये आपकी बैलेंस्ड है। क्लियर? और अगर नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड है। चलो इस एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं।
ठीक है बेटा, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन दी रिएक्टेंट एंड दी प्रोडक्ट्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको कहा जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे भाई सर कैसे कह देंगे, सर आप कैसे पहचानोगे, सर हमको बताओ ना, हमें तो सर ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, आपने बोल दिया और हमने भाई सुन लिया, ऐसे समझ में आएगा क्या सर? ना बेटा ना, हम भी जानते हैं, इसीलिए तो आपको बताने जा रहे हैं ना बच्चा, कैसे पहचानोगे, ध्यान से सुनना भाई। चलो देखो बेटा, हाँ ये जिंक है बेटा, देखो आप यहां पर क्या लिखो ना, रिएक्टेंट लिख लो, रिएक्टेंट, और इस साइड लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है, दो साइड हमने ले ली बच्चा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है बेटा, अब देखो ऐसे करके लिखोगे और यहां पर लिख लो एलिमेंट, ये एलिमेंट लिख लो। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट साइड जो जिंक है वो कितने हैं भाई, देखो पहला एलिमेंट क्या है, जिंक है। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट साइड कितना है बेटा, कितने मॉलिक्यूल है इसके रिएक्टेंट में, ओनली 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओनली 1 एटम है जिंक का, तो 1 लिख दिया। प्रोडक्ट में कितना है भाई, 1 है, तो 1 लिख दो। ठीक है, क्लियर? समझ रहे हो ना बात को? इस चार्ट को समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो यहां ध्यान दो। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब अगर हाइड्रोजन का देखते हैं ना भाई, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन है। देखो कितने हैं बेटा, 2 है। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब देखो बेटा सल्फर, एस फॉर सल्फर, सल्फर कितना है भाई, यहां कितना है, ओनली 1। ठीक है, प्रोडक्ट में कितना है देखो सल्फर, ओनली 1। ओके सर, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बेटा, यहां पर 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिखो यहां पे, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। अब बताओ, सब तो बराबर है ना, देखो देख रहे हो ना भाई, देखो जिंक आपका रिएक्टेंट में भी 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो भाई बैलेंस्ड है। क्लियर? अच्छा हाइड्रोजन यहां पर देख रहे हो, रिएक्टेंट में 2 थी और आपके प्रोडक्ट में भी 2 है, ये भी बैलेंस्ड है। अच्छा सल्फर देखो, रिएक्टेंट में 1 था और प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट में 4 थे और प्रोडक्ट में भी 4 है, तो भाई ये भी बैलेंस्ड है। अब सारी चीजें तो इसमें बैलेंस्ड है ना बच्चों, तो इसको बोला जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको कहा जाएगा। क्लियर? तो समझ गए ना कैसे पहचानोगे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। अब अगर मान लो इन चारों में से कोई भी एक ऐसा आइटम्स होता जो अनबैलेंस्ड होता बच्चों, तो उसकी वजह से पूरी केमिकल जो इक्वेशन हो जाएगी वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सर, गजब का हो गया है सर, मजा आ रहा है। चलो बच्चा देखो, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। इस चीज को भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बोथ साइड इक्वल मास होगा, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। कैसे सर, बताओ ना सर, मजा आ रहा। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। C+O2 2 प्रोडक्ट बनाता है, CO भी बनाता है, CO2 भी बनाता है। ठीक है, CO2। ओके चलो भाई, कार्बन देखो यहां पर बच्चा, कार्बन यहां पर कितना है बेटा, इसका मास लिखोगे कार्बन का। ठीक है बेटा, कार्बन की अगर मास की बात करता हूं ना, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मास इक्वल होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में केमिकल इक्वेशन में, तभी वो बैलेंस्ड होगी। अगर मास इक्वल है बोथ साइडेड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी एक पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो देखो बेटा कार्बन का जो मास होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और अगर इसके हम मास की बात करते हैं तो वो 12 होता है। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बच्चा। ऑक्सीजन के कितने आपके मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 × लिखोगे। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मास होता है 16, तो भाई 2 × 16 लिख दो। ठीक हो गया। अच्छा अब प्रोडक्ट साइड में देखो भाई, प्रोडक्ट साइड में कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां पर कितने भाई, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 × कितना लिख दो, 16 लिख दो। क्लियर? अच्छा तो यहां कितना हो जाएगा, 12 + 2 × 16 कितना हो गया बेटा, 32 हो जाएगा।
और यहां पर भी हमें ऐसी किया 12 प्लस 2 इंटू कितना 32 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लो भाई, कितना आ जाएगा 4, इधर ऐड करो 4, आ गया ना इक्वल? बताओ मास इक्वल आ गया नहीं आ गया? दोनों साइड आ रहा है। तो बेटा अगर मास इक्वल हो गया बोथ साइडेड तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट इज फॉलोज, इट इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, या इसको कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास यहां पर कंजर्व रह रहा है बोथ साइडेड में। आप लोग देख रहे होंगे जितना मास यहां था, जितना मास रिएक्टेंट में था, जब प्रोडक्ट बन गया तो मास वहां उतना ही है, तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि वह रिएक्टेंट साइड में जो मास होता है, टोटल मास, वो इक्वल रहता है प्रोडक्ट साइड में भी। और अगर ऐसा है तो भाई वो फॉलो करती है, वो रिएक्शन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लास 11th में जब आओगे केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, उसके अंदर हमने पहले यही टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? चलिए अब ये तो समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactant and products। ये आपने अच्छे से जान लिया है, आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और प्यारे बच्चों इसको आपको नोट भी करना है, कॉपी लेनी है और सारी की सारी चीजें नोट भी करनी है। ठीक है बच्चों? चलो भाई मजा आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है? यस सर, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, 2 वीडियो में पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। ओके? यस सर, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो भाई, ये इक्वेशन को देखो, कितने अच्छे से देख रहा है तुम्हें। H2 प्लस O2 मिलके बनाता है H2O। क्या बनाता है सर? H2O बनाता है। अगर मैं बात करता हूं बेटा, यहां पर देखिए एलिमेंट में लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है, और यहां पर मैंने रिएक्टेंट लिख दिया है, रिएक्टेंट, और इस साइड मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, एलिमेंट मैंने चेक करा, इधर कौन है बेटा? हाइड्रोजन है। एलिमेंट इधर कौन है? हाइड्रोजन। आपके पास इधर प्यारे बच्चों एलिमेंट है ना हाइड्रोजन? यस सर, ठीक है बेटा। अच्छा रिएक्टेंट में आप देखो, अब रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है बताओ भाई, काउंट करके। H2 लिखा है तो मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए? 2। प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है बेटा? 2 हो गए। देखो वहां भी H2O लिखा है, H2O लिखा है भाई, ये लिखा है ना H2O, तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां भी हमने क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 2 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीजन लिख दो। और कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2 ऑक्सीजन आपके पास है। तो हमने इधर कितने ऑक्सीजन लिख देने हैं? 2 ऑक्सीजन लिख देने हैं। ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देख रहे हो H2O है, ओनली 1 ऑक्सीजन भाई, ओनली 1 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट साइड में आपका 1 ऑक्सीजन है। अब बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं बच्चा, ये अनबैलेंस्ड होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर्स तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में इक्वल थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन का नंबर है वो 2 है और प्रोडक्ट साइड में ओनली 1 ऑक्सीजन है। तो भाई ये रिएक्शन हो जाएगी अनबैलेंस्ड। और अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस हो जाए। अभी देखेंगे कैसे करेंगे। ओके चलो बच्चा बाड़ी, मजा आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छी बात है। यस सर, गजब का आ रहा है सर। चलो क्लियर, अब तो समझ गए होगे ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके चलो क्लियर, वेरी गुड भाई। आगे देखो, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्यारे बच्चों बैलेंस कैसे किया जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो भाई देखो बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों ओर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो आपके एटम्स ऑफ एलिमेंट है प्यारे बच्चों वो इक्वल करेंगे। ठीक है, और अगर इक्वल हो गए तब वो क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो कहलाएगा। क्लियर। अब देखो बच्चा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइडेड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। उसको क्या बोला जाएगा, इक्वेशन का बैलेंसिंग उसको कहा जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखो भाई H2 प्लस O2 क्या बना रहा है सर, ये H2O बना रहा है। ये क्या बना रहा है बच्चों, H2O बना रहा है। अब देखो अभी तो हमने देख लिया ना अनबैलेंस थी ना बच्चों। यस सर। अब बेटा देखो एक बार और वो चार्ट बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको मजा भी आए। ओके बच्चा, चलो भाई यहां ध्यान दो। तो बेटा देखो यहां पर ना मैंने लिख दिया है रिएक्टेंट में, यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है,
ये रिएक्टेंट मैंने लिख दिया और यहां पर ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट। दिख नहीं रहा ना ब्लैक कलर, चलो दूसरे कलर से करते हैं जो थोड़ा हाईलाइट हो। ठीक है बच्चों, ये कलर। ठीक है बेटा, ये रिएक्टेंट आपके पास है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको इरेज कर देते। चलो पहले इस कलर से लिखते हैं, रिएक्टेंट और इस साइड क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहां पर लिख दो एलिमेंट। भाई यहां पर आपका क्या है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान से देखना। एलिमेंट पहला क्या है बेटा, हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आप लोग अब यहां फोकस करेंगे पूरा। ठीक है बेटा, नहीं तो चीजें समझ में कैसे आएंगी, फिर नहीं आएंगी ना। यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो यहां पर आपका रिएक्टेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ बेटा, कितने आइटम है, 2। किस साइड, रिएक्टेंट में, क्योंकि H2 है। प्रोडक्ट में कितने हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन है। तो ये तो बैलेंस है, इसको आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना सर। अच्छा ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन में देखो कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है ना बेटा। यस सर, बस सॉरी 2 नहीं है बेटा, 1 है, एक ही ऑक्सीजन है, तभी तो बैलेंस होगा ये। ठीक है बेटा, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस है, इसको कुछ मत करना, नहीं तो बेटा पिट जाओगे मेरे हाथ से। ठीक है, बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को करना है। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 1 ही है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है बेटा, किस साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए बेटा, 2 से प्रोडक्ट साइड कर दिया जाए। ठीक है, अगर हम क्या करें सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा प्रोडक्ट साइड। अब देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना प्यारे बच्चों, भाई अंतर आ जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, मैंने क्या कर दिया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन तो यहां पर हो गए, 2 ऑक्सीजन तो यहां पर प्यारे बच्चों हो जाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट साइड में बेटा 2 यहां पर भी करोगे ना, ये 2 ऊपर नीचे दोनों साइड से होगा। ठीक है, अब जब हमने रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ऊपर प्रोडक्ट में भी करना पड़ेगा, यहां पर भी करना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट के लिए करोगे ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो भाई ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया, तो कितने आ गए बेटा, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन तो यहां पर आपके हो गए। अब जब 2 ऑक्सीजन यहां पर आपके हो गए, तो भाई अब यहां गड़बड़ हो गई। यहां कितने हो गए बेटा, ये हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखो अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई किया ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2 ऑक्सीजन बना दिए सर, 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। यस सर, अब देखो देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना, O2 2 था, इधर भी ऑक्सीजन 2 था, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया भाई, अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, क्योंकि इधर आपके 2 दूना 4। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को बच्चों, कि H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O ये बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है ये, H2O बना रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, चलो ठीक है, H2O ये बना रहा है। अब यहां पर कितने ऑक्सीजन है बेटा, आपने बैलेंस करने का सोचा तो आपने क्या कर दिया, इधर 2 लगा दिया। ठीक है, तो इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर, अब इधर 2 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बेटा 4 हो गए। सर 4 कैसे, देखो 2 दूना 4, ये देख रहे हो ना, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। तो भाई देखो अब हाइड्रोजन 2 4 हो गए ना, तो भाई इधर भी तो हाइड्रोजन अब 4 करने पड़ेंगे ना, इस साइड भी क्या करना पड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। तो सर ऐसा हम क्या करें कि सर रिएक्टेंट साइड भी आपके हाइड्रोजन 4 हो जाए। तो बेटा क्या करो कि अगर यहां पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप यहां पर भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेटा हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे ना, होंगे। यस सर, काउंट कर लो, देखो 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर काउंट करो, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। यस सर, बिल्कुल अच्छी बात है। इधर ऑक्सीजन कितने होंगे बेटा, 2 ऑक्सीजन। देखो ये 2 है ना, ये ऐसे करके ये बेटा, ये 2 का मतलब क्या होता है, 2 जो होगा ना, ये हाइड्रोजन से भी काउंट होगा और ये ऑक्सीजन से भी काउंट होगा। ठीक है बच्चों, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, जो भी आगे नंबर होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर, तो बेटा देखो यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन ही हो गए, 2 ऑक्सीजन ही हो गए। अब बेटा सब कुछ बैलेंस्ड हो रहा है, तो जब बैलेंस्ड हो रहा है तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, दैट इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर, तो ऐसे प्यारे बच्चों रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात, आपको बता दिया मैंने कैसे बैलेंस करते हैं। ऐसे चेक करोगे पहले, फिर देखोगे नंबर ऑफ आपके आइटम्स कितने हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये समझ में आ जाएगा
तो फिर आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आप लीजिए अपनी बुक से और उनको बैलेंस करना सीखिए। ठीक है बच्चों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल भी बेटा इसके हैं आपके, ठीक है। अगर आपको किसी केमिकल इक्वेशन को बेटा थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाना है तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, जो ये रूल्स आपके बताते हैं। ठीक है भाई, देखो द केमिकल इक्वेशन कैन मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वेज। ठीक है, कैसे उनको आप और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं, पहला कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी फिजिकल स्टेट जैसे कि वो सॉलिड फॉर्म में है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर वो एक्वस फॉर्म में है, तो जिस फॉर्म में भी अगर आप केमिकल रिएक्शन में ऐसा दिखा देते हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना प्यारे बच्चों, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, यानी आप इसमें दिखा सकते हैं कि इसमें हीट का एवोल्यूशन हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर ऐसा भी आप शो कर देते हैं तो बेटा फिर केमिकल रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्या कर सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी टेम्परेचर प्रेशर को अगर आप वहां पर शो कर देंगे, सर इतना टेम्परेचर लगा रहे हैं, इतना प्रेशर लगा रहे हैं, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो रही है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, मजा आ गया, लाजवाब। चलो भाई आगे देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से सुन लो। ये देख रहे हो ना, ये रिएक्शन अभी देखो कितना बेकार लग रहा है ये दिखने में ना। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाया, तो मैंने क्या ऐसा कर दिया कि इंफॉर्मेटिव बन गया। भाई ध्यान से सुन लो, कान खोल के। तो बेटा देखिए, अभी आप देख रहे हैं ना, सिंपल इक्वेशन लग रहा है, एक साधारण जो सिंपल प्रश्न होता ना बेटा वैसा लग रहा है। ठीक है, तो भाई देखो ये जिंक का है। अभी देखो किसी कुछ बता रहा है नहीं बता रहा, लेकिन मैंने इसके स्टेट को यहां पर दिखा दिया सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एस मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। क्लियर, अच्छा ये H2SO4 है, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी आपने क्या किया, H2SO4 को लिया, उसको हमने वाटर में मेड। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है बेटा एक्वा। एक्वा मींस वाटर। एक्वा मींस क्या होता है, वाटर। आपके घर में लगा हो ना एक्वा गार्ड करके बोलते हैं, एक्वा गार्ड। ठीक है, तो भाई वो एक्वा मतलब होता है वाटर होता है, वाटर को साफ करने वाला गार्ड, दैट इज कॉल्ड एक्वा गार्ड। तो भाई उसी चीज, उसी गार्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी अगर आपने किसी सॉल्यूशन में वाटर मिला के कोई सॉल्यूशन बना है तो दैट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आपका H2SO4 है। क्लियर, अब आपने क्या किया, जिंक को इसमें मिला दिया, जिंक सल्फेट बन गया। और सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा बेटा, क्योंकि देखो ना आपने वाटर मिलाया है, आपने H2SO4 में वाटर मिलाया है, तो जो सॉल्यूशन आपके पास प्रिपेयर होगा बच्चों वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट बनेगा। किसका बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट बनेगा। ओके, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसा कि आपके पास एक एग्जांपल ये है, ठीक है, ये आपका जिंक है, H2SO4 से रिएक्शन करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और H2 का ये H2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में जिंक और एक्वस, ये आपको इस तरीके से गैस को शो करता है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल और दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसको हम लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि प्यारे बच्चों ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड में बहुत बार ये पूछी जा चुकी है। सर कौन सी रिएक्शन, बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट विथ CO2, क्या है बेटा, गैस है। तो आपको इसको ऐसे दिखा देना है, गैस। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है ना प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है सर, ये COCO3 का फॉर्मेशन करता है, जो सॉलिड स्टेट में होता है, एज वेल एज प्यारे बच्चों ये H2O का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा बच्चों, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हेन लाइम वाटर, बेटा इसको लाइम वाटर बोलते हैं, CA। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, कैसा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, तो उसको बेटा लाइम वाटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा उसको, लाइम वाटर। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन आप प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। यानी जो PPT होता है ना, यानी जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना बेटे, व्हाइट सॉलिड आपका एक सब्सटेंस बना देता है, जो बीकर के नीचे, बीकर में यानी बॉटम में उसके आपका कलेक्ट हो जाता है, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो क्लियर आपको दिखाई देने लगता है। तो भाई ऐसा अगर हो रहा है तो सर आप बताए थे सर उसको PPT बोलते हैं। तो बेटा PPT बनाता है और H2O बनाता है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी MCQ में भी आगे आएगी। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई सर, वाह बच्चों वाह।
अब क्या है सर, अब क्या है बेटा, हाँ अब जो सेकंड हमारा हेडिंग है, जो सेकंड हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हीट चेंजेस को हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन में दिखाएंगे। ठीक है, और हमारे पास यहां पर हीट के चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हीट के बेस पर अभी हम रिएक्शन को क्लासिफिकेशन उसका कर रहे हैं, तो उसके बेस पर हमारे पास जो है 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है एंडोथर्मिक, और एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक। तो इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा गया है। एक बार आप जो प्रीवियस पेपर है ना उनको पलट के देखेंगे ना, तो बेटा कितनी बार आया है। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है, वहां सर बता दिए। सर बताओ ना सर, किसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, किसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो बेटा अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो बच्चा। आपने क्या करा, एक बीकर आपने ले लिया, मान लो ये आपका पुराना वाला अपना बीकर है भाई। ओके, यस सर। अब बीकर जब आपने लिया, इसमें मान लो बेटा आपने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। नहीं, इसमें आपने बेटा, हाँ इसमें आपने बेटा CaO लिया। क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। अभी मैंने आपको बताया था ना, यस सर। ठीक है, अब जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड इसमें लिया ना बेटा, तो इसमें हमने फिर वाटर मिक्स कर दिया। सर क्या मिला दिया बेटा, वाटर मिला दिया। अब अभी तक क्या था बच्चों, ये जो बीकर है ना इसका नॉर्मल टेम्परेचर था जब आपने इसमें वाटर को ऐड नहीं किया था। लेकिन जब आपने इसमें से वाटर ऐड कर दिया ना बच्चों, तो जो आपका बीकर होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, वो स्लैग्ड लाइन बनाता है। मैंने अभी आपको रिएक्शन पीछे पढ़ाई थी, यस सर। तो बेटा जब वो स्लैग्ड लाइन बनाएगा, यानी जो बीकर है वो हॉट हो गया। तो भाई हॉट का मतलब क्या है कि उसमें से जो आपकी हीट है वो क्या हो रही है, इवोल्यूट हो रही है, यानी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। तो बच्चा बस यही रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक बोलेंगे कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट का इवोल्यूशन होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जिसमें से हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है, आप नहीं दे रहे उसको हीट, भाई खुद पे हीट प्रोड्यूस हो गई। जैसे आपका बीकर जो भी ठंडा था, भाई पहले कुछ देर पर पानी मिलाया, अपने आप बीकर गर्म होने लग गया। अरे ये क्या सर, हमने कोई गर्म किया, हमने कुछ उसको बाहर से हीट दिया, नहीं दिया, तो भाई कैसे गर्म होने लग गया, उसी को बोला जाता है हीट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जो आपकी हीट हो रही है वो इवोल्यूट हो रही है, तो भाई ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलेंगे। क्लियर। तो देखिए बेटा कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, थोड़ा देख लेते हैं। चलो भाई, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो पहली रिएक्शन है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, a lot of heat is produced in the reaction। प्यारे बच्चों, अगर आप कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, मान लो कार्बन आपके सामने आ गया, ठीक है, कार्बन आपने लिया, और ऑक्सीजन की अगर वो कांटेक्ट में आ गया, तो भाई उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो भाई कार्बन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो CO2 गैस का उसने फॉर्मेशन कर दिया, एज वेल एज वो हीट का यहां पर प्रोडक्शन करता है। और अगर हीट उसमें से इवोल्यूट हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को प्यारे बच्चों एक्सोथर्मिक बोला जाएगा। सर क्या बोला जाएगा बेटा, उसको एक्सोथर्मिक उसको कहा जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना बात को, रटना नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ कार्बन is oxygen in oxygen is an आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इवॉल्व इन रिएक्शन, क्योंकि हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए किसका एग्जांपल है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शानदार, बहुत लाजवाब। ये देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देख रहे हो ना, ये कौन है, ये देखो, पहचानो इसको। क्यों बच्चों पहचानो, ए दीवानो हमें पहचानो, हम कौन है। तो बेटा ये कार्बन है, ऐसा बोल रहा है आपसे। ये कौन बोल रहा है, कार्बन बोल रहा है। किससे बोला, आप लोगों से बोल रहा है कि ये बच्चों मुझे पहचानो, कि जब मैं एयर के कांटेक्ट में आता हूं तो मुझे पहचानो मैं कौन हूं। भाई जल जाता है, कौन है भाई, CO2 है, CO2 बना रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई कौन सी रिएक्शन है, आपका एक्सोथर्मिक है, बस ये बोलता है।
ठीक है, तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट, सो द बर्निंग ऑफ कार्बन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाह सर, क्या बताए हो सर, मजा आ रहा है सर, लाजवाब हो रहा है, आज का सेशन बहुत जबरदस्त हो रहा है। वाह सर, मजा आ गया, वेरी गुड। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक एग्जांपल आपके पास ये है, मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस CH4 ना, ठीक है बेटा। तो भाई देखो, हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर होता है कौन, मीथेन, ठीक है बेटा। हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे ना, शायद आपके टर्म सेकंड में है या टर्म फर्स्ट में है, जब हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो आपका जो मीथेन गैस होता है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है ना प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये H2O का फॉर्मेशन करता है, एज वेल प्यारे बच्चों हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी जब ये एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये भी हीट का एवोल्यूशन करता है, और अगर ये हीट का एवोल्यूशन करता है तो ये किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो भाई बोर्ड एग्जाम में ना आपको एग्जांपल याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि एग्जांपल आपको दे दिया और बोल देगा बताओ ये किसका एग्जांपल है, बोल देगा ना एग्जांपल आपको दे दिया और कह दिया बताओ ये किसका एग्जांपल है, तो क्या जवाब दोगे इस टाइम पे, क्या बताओ। तो बेटा याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक एग्जांपल को याद रखना, ठीक है। चलो, ये नेचुरल गैस बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, आपके मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। इसको भी याद रखिए, MCQ बन सकता है कि भाई नेचुरल गैस किसको कहते हैं, इसलिए मैंने सब चीज यहां पर मेंशन करी आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलो बच्चा पार्टी, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसे भी बोल सकता है, देखो इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछेगा, बोलेगा नेचुरल गैस का जो बर्निंग है वो किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे करके 2-4 एग्जांपल और दे देगा। तो भाई याद रखिएगा, इसको घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है बच्चों। मैं अभी भी बता रहा हूं क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बेटा इन चीजों को आपको याद रखना है कि भाई आपको नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, मीथेन गैस को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों CH4 होता है। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सर मजा आ रहा है सर, वाह। अच्छा नेक्स्ट जो है भाई, ये तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके सर, बताओ भाई कौन सा है, द ग्लूकोज दैट अंडरगोज स्लो combustion by combining with oxygen in the cells to our body to produce energy in a process called respiration। ये बेटा आप बायोलॉजी में अच्छे से पढ़े होंगे कि भाई जो ग्लूकोज, जब आपका फूड से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ना, तो प्यारे बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और कंबाइन होकर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वही एनर्जी बेटा हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह होती है जहां स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा देखो उसको पावर हाउस बोलते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसा कि आप जानते होंगे एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं उसको, ठीक है। तो बच्चा देखो इस चीज को याद रखिएगा कि इन एडिशन टू अदर फंक्शन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया है पेपर में, मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 2-3 साल की पेपर क्वेश्चन देखने को मिला है, अभी बताऊंगा कैसे पूछा गया है। तो अदर फंक्शन, दिस एनर्जी मेंटेन्स आवर बॉडी हीट, ठीक है, ये एनर्जी क्या करती है, हमारी बॉडी हीट को मेंटेन करके रखती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन से सेल के अंदर ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वो बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हेन ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। ओके, रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन के सेल्स के अंदर, ठीक है बेटा, कंबाइन हो गया है, देख रहे हैं आप। अच्छा क्या बनाया ने, 6CO2 बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और H2O का फॉर्मेशन किया, और साथ में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है। क्लियर, तो भाई यहां से क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई, ऐसा क्वेश्चन आता है। भाई अभी तो आपके लिए टर्म फर्स्ट में MCQ टाइप क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें तो जनरली यही पूछ देगा कि रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर मान लो इन केस ऑफ फ्यूचर में अगर आप कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटा आपको याद रखना है कि भाई इवोल्यूशन ऑफ हीट वहां पर होता है जब आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो CO2 बनाता है, H2 बनाता है, साथ साथ में वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द
प्रोसेस। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छी बात है बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बेटा, देखो अब नेक्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छी बात है। अब इसका दूसरा भाई, एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक अगर आपको आ गया तो एंडोथर्मिक आपको अपने आप आ गया, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट का इवोल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक की, तो इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर बेटा हीट हम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है N2 का। N2 क्या बेटा? नाइट्रोजन गैस है। व्हेन N2 गैस इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लेकिन कब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा? बेटा अगर डायरेक्टली नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं ना बच्चों, ये मोनोऑक्साइड नहीं बनाता है इतनी जल्दी। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, उसको बाहर से हीट देना पड़ता है। और जब हीट दोगे ना, क्या करोगे हीट देने के लिए? एक बीकर ले लो, उसमें नाइट्रोजन डाल दो, उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दो, भाई बंद कर दो अच्छे से, और बर्नर लगाओ नीचे से, गर्म करो इसको। और जब गर्म करोगे मतलब हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन यानी यहां पर क्या हो रहा है बेटा? हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये रिएक्शन कब हो रही है? जब आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर हीट प्रोवाइड नहीं करते तो ये बेटा ये भी नहीं बनाता। ठीक है ना, क्लियर? तो भाई इस चीज को भी याद रखिएगा कि यहां पर आप हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है भाई। और जहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? एंडोथर्मिक बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा सर? एंडोथर्मिक उसको कहा जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात है ना? यस सर, मजा आ रहा है? यस सर। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहा जाएगा। वाह प्यारे बच्चा बाटी, मजा आ रहा है? यस सर, लाजवाब हो रहा है? यस सर भाई, गजब का हो रहा है। और सेम प्यारे बच्चों, ये भी आपके पास एग्जांपल है इस एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो याद रखना इसको भी। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बता रहा हूं बेटा, वो आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, गारंटी ले लो इस चीज की। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगी। ठीक है, देखो कैसे आएगी। कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा ये। ठीक है, कैल्शियम क्या है? कार्बोनेट है। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को प्यारे बच्चों आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है ना, तो देखो आप जब इसको हीट प्रोड्यूस करते हो ना बच्चों, ये डाइऑक्साइड नहीं होता बेटा, कैल्शियम डाइऑक्साइड गलत लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है बेटा, इसको डाइऑक्साइड नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब आप इसको हीट प्रोड्यूस करते हो ना, तो ये प्यारे बच्चों दो पार्ट में टूट जाता है। सर किस में टूटता है? एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, और दूसरा ये प्यारे बच्चों CO2 में टूट जाता है। तो क्या हुआ यहां पर? कैल्शियम ऑक्साइड अभी अकेले था सॉलिड स्टेट में, कुछ नहीं हुआ था उस बेचारे को, वो नहीं टूटता। लेकिन जब आपने उसको हीट प्रोड्यूस किया, जब आपने उसको हीट दी, तो भाई वो दो पार्ट में टूट गया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन यहां पर हो गई। और दो पार्ट में जब टूटा, एक का नाम था कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में मिला, दूसरे का नाम था आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो किस फॉर्म में था? गैसेस फॉर्म में था। क्लियर? तो बेटा ये भी किसका एग्जांपल हो गया? क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं ना बेटा, यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है यहां पर? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। और अगर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो कैसी रिएक्शन होगी भाई? एंडोथर्मिक ये रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी ये? एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना? यस सर, लाजवाब। यस सर, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो क्या है देखो भाई, देखो देखो। टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं कि भाई देखो ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की पहले हम कंडीशन पढ़े, अंडर व्हिच द रिएक्शंस टेक प्लेस, जिससे रिएक्शन आपकी हो सके कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो देखिए, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस, देन द हीट साइन डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं बच्चा, ये क्या है? कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए प्यारे बच्चों हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आप उसको हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चा, तो आपको ऊपर से ये हीट लिखना जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों।
आपको यहां पर हीट लिखना जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं बेटा, सिर्फ ये एरो लगाइए, जो साइन होता है ना बेटा, इसको डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डेल्टा इसको कहा जाता है। इसको लगा देंगे तो इसका मतलब होता है बेटा हीट। क्या मतलब होता है इसका? हीट मतलब होता है। ठीक है, अगर आपने ऐसा लगा दिया तो भाई ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपका सिंबल है वो शो करेगा कि यहां पर जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलेंगे। क्लियर? समझ रहे हो ना बात को? ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। साइन किसका होता है ये भी हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है। अगर आप इसको हीट दे रहे हैं तो भाई ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का है ना। ठीक है, हीट दे रहे हैं तो भाई हीट का साइन लगा दो ऐसे ऊपर से, डेल्टा जिसको बोला जाता है। ये आपका पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में ये आपका क्लोराइड बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में प्यारे बच्चों ये आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका? ये बेटा पोटेशियम नहीं है, गलत बनाया है, मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट से गलत लिख दिया भाई, ये रिएक्शन गलत हो रही बच्चा। ठीक है ना, ये रिएक्शन में थोड़ा गड़बड़ है बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ गए ना बात को? यस सर, बस एक चीज, आप ये रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ है, गलत रिएक्शन लिखी है बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन ये हीट का फॉर्मेशन करता है। ये साइन मेरा बताने का मतलब था कि भाई अगर आपको हीट का साइन दिखाना है तो हम ऐसे डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट को। ठीक है, तो जहां पर लिखना जरूरी नहीं है हीट। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। वाह सर, मजा आ गया। अब ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर। सर ऐसा क्या सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए तो बता रहा हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, अब आपके जो ग्रीन प्लांट्स, आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा होगा, जो पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप पिछली क्लास से। ठीक है, तो वही रिएक्शन के हम बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो फूड बनाते हैं बेटा। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, आप जानते ही होंगे। यस सर। अब होता क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों, वो कंबाइन होता है वाटर से। क्या होता है? वाटर से वो कंबाइन होता है, और किसके प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एंड द ग्रीन पिगमेंट प्यारे बच्चों ऑफ लीव्स में जो पाया जाता है, जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है बेटा? इसको क्लोरोफिल बोला जाता है। और क्या बनाया जाता है? फूड बनाता है फिर ये। ठीक है, और फूड कौन सा बनाता है भाई? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है प्यारे बच्चों, और जो ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? बाहर करता है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देखो बेटा, मैंने बोला था ना कि किसी केमिकल रिएक्शन को अगर आपको और इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए कंडीशंस भी लिखनी पड़ती हैं। अब ये जो 6CO2 है ना प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन करता है 6H2O से। ठीक है बेटा, 6CO2 आपकी क्या है? गैस है, तो इसको गैस से हम दिखा देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं जी। ठीक है, अच्छा H2 आपको क्या है बेटा? लिक्विड है, तो हमने यहां पर लिक्विड लिख दिया। अब क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। अब ये एरो आपने बनाया, तो बेटा अब आगे क्या हुआ देखो, ये आपका सनलाइट होता है बेटा। सनलाइट के प्रेजेंस में ये आपकी रिएक्शन होती है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, और ग्रीन पिगमेंट इसके लिए होना चाहिए बेटा क्लोरोफिल। ये आपको भी पता है ना बच्चों? यस सर, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्यारे बच्चों इसके लिए होना चाहिए था। तब ये क्या बनाता है? फूड बनाता है। फूड यानी ग्लूकोज, C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, जो एक्वस फॉर्म में होता है, और एज वेल एज ये प्यारे बच्चों H2O का फॉर्मेशन भी करता है। कितने H2O? 6H2O बनाता है। क्लियर? तो बेटा ये जो 6H2O है, ये आपकी गैसेस फॉर्म में होता है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो भाई ये कौन सी प्रोसेस है आपकी? ये प्रोसेस है किसकी बेटा? ये प्रोसेस है आपकी किसकी? फोटोसिंथेसिस की। किसकी है? फोटोसिंथेसिस की है। ये इसलिए आपको बताई गई है क्योंकि इसमें जो कंडीशंस आप देते हो भाई, देखो सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये फूड नहीं बना पाएगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चा। इसीलिए बच्चों कि केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं प्यारे बच्चों, वो भी आपको पढ़नी है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाती हैं, जिसकी हेल्प से जो केमिकल रिएक्शन होती है वो प्यारे बच्चों हो पाती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पर हो पाता है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल होता है प्रेजेंस में और सनलाइट होती है। यह बोल देगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और ऐसे करके दे देगा। यहां पर ये जो कंडीशन है ना, ये नहीं देगा, बोलेगा यहां पर क्या आएगा? भरो भाई, क्या आना है फिल करो यहां पर, बस आपको बता दिया है।
सर ने आपको बता दिया क्या आना है, बेटा वहां पर फिल करके आ जाना और आपका आंसर वहां पर बिल्कुल राइट होगा। क्लियर, बहुत मजा आ रहा है ना? यस सर, जबरदस्त हो रहा है सर, लाजवाब हो रहा है सर, क्या मजा आ रहा है सर। अच्छे रिएक्शन को बैलेंस करने के स्टेप तो बेटा हम आपको बता चुके थे ना, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से बता चुके थे कि आपको करना क्या है, ठीक है बच्चा। अब एक रिएक्शन को बैलेंस करना है भाई। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी तो पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना बच्चों, आपने देखा होगा, हमने एक रिएक्शन को पढ़ा था प्यारे बच्चों। यहां पर हमने देखा होगा कि कैसे उस रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। बेटा देखो यहां पर CH4 था ना प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था और क्या बनाता था, CO2 बनाता है और H2 का फॉर्मेशन करता है, प्लस हीट का ये इवोल्यूशन करता है। ये कैसे बैलेंस होता है ये मैं आपको प्यारे बच्चों पहले ही बता चुका हूं। रिएक्शन को बैलेंस करना तो हम आपको पहले सिखा चुके हैं, इसको आप खुद बैलेंस करके एक बार देखिएगा। और अगर आपको बैलेंस करना आ जाए तो भाई आप, बहुत अच्छी बात है, आप हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, पहले आपको चेक करना होगा कि ये देखो आपका अनबैलेंस है, आपका बैलेंस्ड है। बेटा आप, ये तो आपकी बैलेंस है लेकिन अनबैलेंस्ड आपकी ऐसे होगी, ठीक है, इसको आप बैलेंस करिएगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसको आप बैलेंस करिएगा, ठीक है बेटा, ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको जब आप बैलेंस करेंगे ना तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है। खुद अपने मन से करिएगा, जब आपको अपने मन से करना आ जाएगा तो भाई करना आपको है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बताना हमारा काम है। आपको एक अच्छे से एग्जांपल मैंने समझाया था, तो अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद करिएगा और कमेंट डाउन में मेरे को बताइएगा कि सर हमारा आंसर यही आ रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक तो आपका, ठीक है, चलो ये आपके अब सेकंड पार्ट में आएगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चों। अब आपकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस है, आपकी सेकंड पार्ट में आएंगी, ठीक है। तो भाई आज का जो लेक्चर है आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। आज का जो पूरा सेशन है प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। अब जो रिएक्शंस के टाइप्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट उसके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी एक अच्छी एजुकेशन यहां से प्राप्त कर सकें। और अपना प्यार और सपोर्ट हमें दीजिए, और जल्द हमारे 1 मिलियन होने वाले हैं, तो भाई 1 मिलियन में देरी ना लगाइए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और 1 मिलियन हमें तक, वहां तक हमें पहुंचाइए। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ही हम आपके लिए और मेहनत करते रहेंगे। इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आपके लिए MCQ सीरीज लेकर आने वाला हूं, तो भाई MCQs भी हम करेंगे हर एक चैप्टर के। क्लियर, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सके टर्म फर्स्ट में। और किसकी वजह से भाई, मैथमेटिक एनालिसिस चैनल की वजह से, हमारे फेवरेट तारक सर की वजह से, हमारे फेवरेट गोविंद सर की वजह से, और हमारे फेवरेट जो खुद यहां पर है विराजमान शेखर सर की वजह से। ठीक है बच्चा पार्टी। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी।